तो स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी बाइकों के बारे में फिर से 2022 में, जो कि आप लोगों के लिए काम आ सकती है अगर आप लोग स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो। वैसे मेरे को पता है कि अभी इस वीडियो को बनाने को उतना मतलब है नहीं, क्योंकि अभी जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वो तो बंद है ड्यू टू ओमिक्रॉन। लेकिन आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो वेरिएंट है बहुत ही जल्दी चल जाएगा, मतलब इसकी जो पीक है वो खत्म हो जाएगी। वापस से जो हमारे नॉर्मल दिन है, नॉर्मल डेज है, वो चालू हो जाएंगे, सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी एक बाइक की अगर आप लोग स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो। बेसिकली अगर आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तब तो आपकी बाइक की जरूरत पड़ेगी ही। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देन विच आर दोज बाइक्स विच यू कैन बाय फॉर योर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग पर्पसेस। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि कौन सी बाइक खरीदे कौन सी बाइक नहीं खरीदे तो ये सभी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने उन सभी बाइकों को ज्यादा रखा है जो कि ज्यादा हैंडी रहेगी उन लोगों के लिए जो थोड़े से स्लिम है, जो थोड़े से पतले दुबले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल की जो बाइक है उनकी कर्वेट थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिनकी वजह से जो ज्यादा स्लिम लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होता है इन सभी बाइकों को मैनूवर करने में। तो यहाँ पे मेरी कोशिश आपके साथ वो रहेगी कि यहाँ पे मैं आपको वो सब बाइकों के बारे में ज्यादा बताऊँ जो कि आपको उतनी ज्यादा भारी भरकम ना लगे चलाने में। तो बाइक ही यामाहा की बाइक ही 150cc सेगमेंट की बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा FZV3। तो FZV3 की भी कर्वेट काफी ज्यादा कम है। अगर 150cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस बाइक की कर्वेट जो है वो सिर्फ 137 kg है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 से 160 सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आती है। कोई बाइक्स की जो कर्वेट है लगभग 150 kg तक भी टच कर जाती है, जिसकी वजह से वो सब बाइक्स जो है पतले दुबले लोगों के लिए उतने ज्यादा अच्छी नहीं साबित होती है। तो इसलिए अगर आपको 150cc सेगमेंट में कोई वैसी बाइक चाहिए जिसमें आपको उतना ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े उसको आगे पीछे करने में, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करने में, तब आप यामाहा FZV3 के साथ जा सकते हो। वहीं ऑन रोड न्यू दिल्ली में इस बाइक की जो प्राइस है वो है 1,19,000 रुपीज। वहीं अगर इस बाइक की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। इसमें आपको एक इको इंडिकेटर भी मिलता है जिसकी वजह से आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसमें और क्या बेटर हो सकता है इस चीज़ में बात करें तो इसकी जो पावर और टॉर्क है वो कुछ और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का जो पावर टॉर्क है उतना कुछ आपको अच्छा नहीं मिलता है। और वहीं कंपनी चाहती तो इसमें गियर इंडिकेटर भी दे सकती थी, लेकिन इस बाइक में आपको माइलेज काफी अच्छी मिलती है अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये बाइक में आपको 12.4 bhp का पावर मिल जाता है, 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 149cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। और वहीं जैसे कि मैंने आपको कर्वेट बता ही दिया कि इस बाइक की जो कर्वेट है 137 kg और वहीं इस बाइक की जो सीट है वो 790 mm दी गई है। तो 6 नवंबर हम लोगों ने बात की यामाहा FZV3 के बारे में। अब बात करते हैं जो 5 नवंबर बाइक्स है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ 5 नंबर पे एक नहीं दो बाइक्स है और वहीं ये जो दोनों बाइक्स है TVS की तरफ से, दोनों एक दूसरे की सिबलिंग है और वही अपाची सीरीज की बाइक है। एक बाइक का नाम है अपाची RTR 160 और वहीं दूसरी का नाम है अपाची RTR 180। यहाँ पे मैं अपाची RTR 160 4V की नहीं बात कर रहा हूँ, RTR 160 2 वाली जो आती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो RTR 160 और RTR 180 ये दोनों बाइक्स आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि इन बाइक्स की भी सीट हाइट काफी कम है, ऊपर से इनकी भी कर्वेट काफी कम है। तो 180cc के अकॉर्डिंग देखा जाए तो RTR 180 की जो कर्वेट है काफी ज्यादा नहीं दी गई है। RTR 180 की जो कर्वेट है वो सिर्फ 141 kg है और वहीं RTR 160 की जो कर्वेट है वो 140 kg और दोनों ही बाइक्स की सीट आपको 790 mm की देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आपको 160cc की बाइक खरीदनी हो जो कि हल्की पावरफुल भी और उसमें आपको उतना ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े तब RTR 160 के साथ आप जा सकते हो। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तब आप अपाची RTR 180 के साथ भी जा सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेंगी। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको RTR 160 की प्राइस बताऊंगा, लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करते हैं RTR 180 के बारे में। तो 160 की जो प्राइस है ऑन रोड न्यू दिल्ली में वो है 1,18,000 रुपीज और वहीं अगर आप RTR 180 के साथ जाते हो तो वो बाइक आपको मिलती है 1,23,000 रुपीज में। तो RTR 180 कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है। लगभग जितनी भी 160cc की बाइक्स मार्केट में आती है उनसे इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। इस बाइक में आपको ABS विद रियर लिफ्ट व्हील ऑफ प्रोटेक्शन में मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी फीचर है। लेकिन वहीं इस बाइक का जो डिजाइन है उसको कंपनी ने बहुत समय से अपडेट नहीं किया, तो इसको अपडेट करने की भी जरूरत है। तो RTR 180 में लगभग आपको 16.8 bhp की पावर मिल जाती है और वहीं इसमें आपको 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 177 से सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। और वहीं इस बाइक की कर्वेट भी मैंने आपको बता ही दिया, इस बाइक की जो कर्वेट 141 kg और वहीं इसमें जो आपको सीट है वो 790 mm की देखने को मिलती है। तो 5th नंबर पे थी TVS अपाची RTR 160 और RTR 180। अब बात करते हैं जो 4th नंबर बाइक है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। तो वेट दोस्तों सही में ऐसा नहीं, हम लोग क्लासिक 350 के बारे में इस लिस्ट में नहीं बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो जो बाइक है उसकी कर्वेट लगभग 190 kg है, जिसकी वजह से वो जो बाइक है वो पतले दुबले लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है रॉयल एनफील्ड बाइक से जस्ट अपोजिट है। जैसे कि RE क्लासिक इतनी भारी है, लेकिन ये जो दो बाइक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही हल्की, जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा ताकत लगा दोगे तो इधर से उठा के उधर भी रख दोगे। और वहीं ये दोनों इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इन दोनों बाइक का नाम है रिवोल्ट RB400 और RB300।
तो जी हाँ दोस्तों, फोर्थ नंबर पर हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात करें। ये दोनों इलेक्ट्रिक बाइक्स का करवेट काफ़ी ज़्यादा कम है। रिवोल्ट RV400 का जो करवेट है वो 108 kg है और वहीं RV300 की जो करवेट है वो 101 kg है। तो इसी की वजह से आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर इतनी कम करवेट वाली बाइक होगी तो उसको आप काफ़ी इजिली से हैंडल कर सकते हो, उसको आगे पीछे करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं ये जो बाइक है सबके लिए नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बाइक का जो सर्विस नेटवर्क है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो बड़े शहर में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए बाइक सही रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करते हैं रिवोल्ट RV400 के बारे में, क्योंकि वो जो बाइक है उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो रिवोल्ट RV400 को अगर आप लेते हो तो वो बाइक के लिए आपको ऑन न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,34,000 रुपीज़। और वही रिवोल्ट RV400 की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें। इनफैक्ट रिवोल्ट की जो दोनों बाइक है RV300 और RV400, इनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो ये है कि इन दोनों बाइक्स को आप लोग काफ़ी इजीली अफोर्ड कर सकते हो। इन दोनों बाइक्स में आपको काफ़ी इजी EMI प्लान्स मिल जाते हैं। और वहीं RV400 RV300 में आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और इनकी राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और वहीं ये बात की जाए कि RV400 में और क्या बेटर हो सकता था, तो इसकी जो सस्पेंशन है वो हल्की स्टिफर साइड पे है, तो कंपनी उसको और ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे कर सकती थी और वहीं इसके क्वालिटी लेवल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती थी। तो RV400 और RV300 दोनों ही बाइक्स में आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं और राइडिंग मोड्स के अकॉर्डिंग इनका पावर ट्विक होता है। और जैसे आपने अपने राइडिंग मोड्स को सेट करते हो उसी के हिसाब से इस बाइक्स में आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। RV400 आती है लिथियम आयन बैटरी के साथ और वहीं इस बाइक की करवेट जैसे मैंने आपको बताया थी 108 kg है और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 814 mm की देखने को मिलती है। तो फोर्थ नंबर पर हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में, जो कि थी RV300 और RV400। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो माफ करिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ लाइट वेट बाइकों के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि लाइट वेट जो बाइकें होती है उनमें एक प्रो होता है, एक कॉन्स होता है। मतलब सभी जो बाइकें आती है मार्केट में सभी में प्रोज होती है, कॉन्स होती है। तो लाइट वेट बाइकों का प्रोज ये है कि वो मनूवर करने में काफ़ी ईजी रहती है। सिटी कंडीशन में, ट्रैफिक कंडीशन में आप आराम से वो सब बाइकों को जहाँ तक काट सकते हो, जो तो गली में घुसा सकते हो। हल्की होने की वजह से वो सब बाइकें आपसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी, वो सब बाइकें आपके साथ स्लिप खा के गिरेगी उड़ेगी नहीं, ये सब उनका फायदा होता है। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि हल्के होने की वजह से उनकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो जी हाँ दोस्तों, लाइट वेट होने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर अगर आप ये सब बाइकों को भगाओगे हाईवे पे, तो आपको क्या होगा कि हैंडलिंग में थोड़ी सी वॉबल आएगी। हैंडलिंग में आपको उतना ज़्यादा फील एंड फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि ये सब बाइक पहले से लाइट वेट होती है। ऊपर से अगर आप लोग ने 120-130 पे अगर ये सब को भगाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि बाइक धीरे धीरे रोड छोड़ रही है। जनरली सभी बाइकों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लाइट वेट बाइकों के साथ होता है। तो दूसरी चीज जो थर्ड नंबर बाइक है, ये जो बाइक है इसकी करवेट भी कम है और ऊपर से इस बाइक में जो आपको परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो ये बाइक में 155 cc का इंजन लेके इसकी जो परफॉर्मेंस है लगभग एक 200 cc की बाइक इतनी है। इस बाइक का नाम है यामाहा MT-15। और वहीं ये जो बाइक है इसकी करवेट सिर्फ 138 kg है और वहीं इस बाइक को अगर आप लेते हो तो ये बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 1,63,000 रुपीज़ में। तो ये जो MT-15 है इसमें आपको पावर तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ऊपर से इसका माइलेज फिगर्स भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और इसका जो डिज़ाइन है ये भी मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक और फ्रेश लगता है, क्योंकि ये बाइक में हल्की आपको ट्रांसफॉर्मर वाली लुक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये बाइक एक नेकेड सेगमेंट की बाइक है, जिसकी वजह से पतले लोग अगर इस बाइक को चलाते हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा ये बाइक सूट करती है। वहीं MT-15 की कुछ अच्छी चीज़ों पे बात करें तो ये जो बाइक है इसमें सिटी में चलाने के लिए आपको इनफ परफॉर्मेंस मिल जाती है। इस बाइक का जो इंजन है ये भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है और जैसा मैंने आपको बताया इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। और वही इस बाइक में क्या बेटर हो सकता था, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ तो ये बाइक की जो सस्पेंशन है ये भी हल्की स्टिफ है, तो कंपनी इसको हल्की सॉफ्टर साइड पे कर सकती थी। और वहीं इस बाइक की जो प्राइस है ये कुछ ज़्यादा कंपनी ने कर दी है, तो प्राइस इसकी डेफिनेटली लो होनी चाहिए थी। तो ये बाइक में लगभग आपको 18.6 bhp का पावर मिल जाता है और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो करवेट है ये 138 kg है और इसमें आपको सीट हाइट है वो 810 mm की देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे थी यामाहा MT-15। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाइक है ये हीरो की न्यूली लॉन्च बाइक है। इस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। तो हीरो एक्सट्रीम 160R 160 सेगमेंट की बाइक है और वहीं इसकी जो एड कैंपेन भी हीरो कर रही है उसमें इसको 160 सेगमेंट की लाइटेस्ट बाइक के नाम से प्रमोट कर रही है। और एक्चुअली में भी ये बाइक की जो करवेट है अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कम है। इस बाइक की जो करवेट है वो सिर्फ 137 kg है, जिसकी वजह से ये भी बाइक काफी ज्यादा सही रहेगी पतले लोगों के लिए, क्योंकि ये भी बाइक को ज्यादा आपको आगे पीछे करने में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेगी। और वहीं अगर आप डुअल डिस्क वेरिएंट के साथ इस बाइक में जाते हो तो ये बाइक आपको मिलती है 1,22,000 रुपीज में। तो ये बाइक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड किया था, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये बाइक एकदम न्यूली लॉन्च बाइक है, इसीलिए अभी इसके बहुत ज्यादा कॉन्स निकल के आए नहीं है। लेकिन इसकी अगर मैं कुछ अच्छी चीज आपको बताऊँ तो ये बाइक में आपको फीचर्स काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको इंजन साइड स्टैंड किल स्विच टाइप की फीचर भी देखने को मिलती है और वहीं इसका भी जो डिजाइन है ये मार्केट में आपको काफी ज्यादा यूनिक और फ्रेश देखने को लगेगा।
और करवेट जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इस बाइक की करवेट है 137 kg और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये आपको 790 mm की देखने को मिलती है। तो बस इतनी डिटेल्स मैं आपके साथ हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो जो मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो या फिर आपको आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट और आखिरी बाइक के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट और आखिरी बाइक के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक यही बाइक आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी सेफ्टी के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, राइड कंफर्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग बात कर रहे हैं टीवीएस अपाची RTR 200 4V के बारे में। तो वैसे यहाँ पे बहुत लोग पूछोगे कि भाई ये बाइक भला 1.5 लाख से नीचे कैसे मिलने लगी। तो दोस्तों ये बाइक मिल रही है 1.5 लाख से नीचे में अगर आप लोग इसका सबसे लो मॉडल लेते हो तो अगर आप इसका सिंगल चैनल ABS मॉडल लेते हो तो ये बाइक आपको मिल जाएगी ऑन रोड में 1,48,000 रुपीज में। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग 1,48,000 रुपीज स्पेंड कर सकते हो तो उसमें 5,000-6,000 रुपए और एक्सपेंड कर दोगे तो कम से कम उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। मतलब 1,48,000 से अगर आप लोग जंप कर जाते हो उसके 1,53,000 वाले मॉडल में तो आपको इसका डुअल चैनल ABS वाला मॉडल मिल जाएगा जिसमें आपकी सभी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाएगी। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फीचर्स में भी इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है क्योंकि इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS में मिल जाएगा, LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाएगा और एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको ब्लूटूथ फंक्शन मिलेगा। साथ ही में इसमें आपको 200cc का इंजन देखने को मिल जाएगा और डुअल बैरल एग्जॉस्ट होने की वजह से इसकी एग्जॉस्ट नोट भी काफी ज्यादा आपको बेस ईयर मिल जाएगी। ये बाइक में आपको 197cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है 12 लीटर्स की और वहीं इसकी जो करवेट है वो है 152 kg। साथ ही में इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm। सो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं रखा है तो फॉलो भी जरूर से कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कौन कौन सी न्यू बाइक्स मार्केट में आ रही उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो।